हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 7:15 या 7:30 के आसपास का टाइम था। 7:15 से 7:30 बजे का टाइम रहा होगा। वैसे तो अभी अलार्म वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। जब नींद खुलती है मैं तब उठ जाती हूँ, क्योंकि समर वेकेशन वैसे भी जस्ट एंड होने वाली है। आज सैटरडे का डे है, तो अभी आज सैटरडे और संडे का दिन है। वो मंडे को तो बेटू के स्कूल ओपन हो जाने हैं और उसके बाद फिर मेरे को बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। अभी तो और भी ज़्यादा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मनीष छोड़ करके आते थे, और मतलब छोड़ के तो अभी भी आएंगे, टिफ़िन वगैरह दे करके आते थे, तो अभी वो मेरे को करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एकदम गेट खोला तो बढ़िया सी बारिश हो रही थी। मौसम बहुत मस्त बिंदास सा हो रहा था। बाहर वाला गेट खोलो ना, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा लगी फेस पे, तो बहुत मज़ा आ गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी अपना काम वाम निपटाने के लिए, मतलब किचन के कामों में लगने के लिए आ गई थी। यहाँ पे मैं अनियंस वगैरह चॉप कर रही थी, और चॉपिंग में आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नेल्स जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो मैं चॉपिंग बोर्ड पे कुछ भी चॉप करती हूँ ना, तो वो मतलब प्रॉब्लम होती है उसको कट करने में। तो मेरे को बेटर लगता है कि मैं हाथ से ही कट कर लूँ। तो ज़्यादा थे इसलिए मैं चॉपिंग बोर्ड ले आई थी, अदरवाइज़ मैं हाथ से ही कट कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे किचन में आई थी आज ना, सॉरी यहाँ पे कोई आ गया था। जब भी मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि कोई ना कोई आ जाता है। तो उसके बाद फिर वो जो एकदम सुर में लय में मैं बह जाती हूँ ना वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, और दोबारा से फिर वॉइस ओवर करने में ना मेरे को बड़ी दिक्कत सी आती है। मतलब फिर बार बार ना काफ़ी प्रॉब्लम कट लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आटा वगैरह लगा रही थी। जो रात को ना मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू और चंक्स बनाए थे, तो चंक्स वगैरह तो उसमें सारे ख़त्म हो गए थे, उसमें आलू थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने वो सब्ज़ी ना रख दी थी। तो एक्स्ट्रा थोड़ी सी इसलिए आलू वगैरह वाली चीज़ ना थोड़ी ज़्यादा इसलिए बना देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना उसके पराठे बन जाते हैं। तो इसलिए थोड़े से आलू मैंने उसमें ज़्यादा डाले थे, ताकि मॉर्निंग में आलू के पराठे बन जाएँ। तो वही जो मिस्सी रोटी टाइप होती है ना, वो कुछ बनाने वाली थी मैं। आटे में मैंने जो अनियंस कट करे थे वो भी डाल दिए थे, और जो बची हुई सब्ज़ी थी ना वो इसके अंदर मैंने डाल करके अच्छे से आटा लगा दिया था। इसमें थोड़ी सी मिर्ची वगैरह भी डाली थी। बेटू के लिए मैं एक बॉल अलग निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो आटा होता है ना उसके अंदर मैं ग्रीन चिली वगैरह कट करती हूँ, क्योंकि फिर वो खाती नहीं है। और वैसे सॉल्ट वगैरह इसमें मैंने नहीं डाला था। आटे में भी हम सॉल्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज़ फिर जैसे मैं अभी बना रही हूँ ना, मेरे को ना थोड़ी लेयरिंग वाले पराठे बनाने थे, तो उसके अंदर घी भर के थोड़ा सा नमक डाल के बनाओ ना, तो तब लेयरिंग वाले पराठे बनते हैं। और नॉर्मली भी बनाने हो तो डायरेक्ट आटे में नमक डाल दो, ताकि थोड़ा सा नमक वाला फ्लेवर टेस्ट आ जाए उसमें, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो उसमें नमक मैंने उस टाइम नहीं डाला था, क्योंकि मेरे को लेयरिंग वाले बनाने थे। तो इस तरह पहले मैंने घी लगाया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, और इस तरह से अभी इसको बेल दूंगी, ताकि जब मैं उसको थोड़ा सा ऑयल में तलूँ ना पराठों को, तो वो उसकी लेयर्स ना अलग अलग हो जाती हैं, तो वो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मूड की बात होती है, कभी सिंपल तरह से बना लेती हूँ, कभी लेयर वाले बना लेती हूँ। लेयर वाले में ना थोड़ा घी वगैरह ज़्यादा लग जाता है, तो कभी कभार ऐसे बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्लेन ही बनाती हूँ तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पराठे और बन रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी बारिश, बाहर मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, उसके बाद से एकदम बारिश बंद हुई और फिर वही ह्यूमिड सा हो गया। और यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म पराठे रेडी हैं। शेप, क्योंकि फर्स्ट वाला पराठा था तो शेप उसकी थोड़ी सी ऐसी आड़ी टेढ़ी सी हो गई थी। और बारिश के बाद मतलब किचन में तो वैसे भी गर्मी लगती है, चाहे बाहर कितनी भी बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए, स्टीम आती है बहुत, तो गर्मी तो लगती है। उसके बाद मनीष ने बोला कि बाहर मेरा कुछ कोरियर, उनकी चेकबुक वगैरह आनी थी, तो वो लेकर के आए, आप बाहर से जा कर के लेकर आ जाओ। मैं बाहर गई तो कोई था ही नहीं, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो वो उन्होंने मतलब वो आगे थे, तो उन्होंने वहीं पर कॉल करके बोल दी थी कि मैं आ गया हूँ। तो मैं बाहर गई, मुझे कोई नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा आप जा कर के ले आओ, क्योंकि फिर वो OTP भी चाहिए होता है, और कुछ बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो फिर वो ID प्रूफ भी मांगते हैं। मैंने कहा बेटर है कि आप जा कर के ले आओ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी, प्रेस कर रही थी शर्ट। हाँ, क्योंकि बाहर बारिश थी और कपड़े भी प्रेस किए हुए रखे नहीं थे। कल आए नहीं थे प्रेस वाले भैया, और आज फिर थे नहीं मॉर्निंग में, तो उनकी शर्ट प्रेस करनी थी। मैंने कहा जाओ आप ले आओ शर्ट, आपकी प्रेस मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे शर्ट प्रेस करी थी, और यहाँ पे मेरी बेटी आराम से सोई है। बस 2 दिन की बात रह गई, उसके बाद सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा इसको भी और मुझे भी। इसको थोड़ा सा 15-20 मिनट के बाद उठाती हूँ, मैं पहले उठ जाती हूँ, और रात को ही सारी प्रिपरेशन मेरे को करके सोनी पड़ेगी। जैसे जो भी मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह कट करके, आटा वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। आटा मैं उसी टाइम एक रोटी का ऐसे कोई नाप के तो लगता नहीं है, तो 1-2 रोटी का मॉर्निंग में लगा लेती हूँ। उसके बाद जब बेटू चली जाती है ना, मतलब टाइम होता है, तो मैं सारा आटा सुबह ही लगा देती हूँ बेटू के टाइम पे। अदरवाइज़ मैं इसके लिए फटाफट एक रोटी का आटा लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर आराम से लगा लेती हूँ तो मैं यहाँ पे शर्ट वगैरह प्रेस कर रही थी, और इस शर्ट का जो
क्लॉथ है ना वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब सा है। मतलब ऐसे तो कॉटन है लेकिन मैं प्रेस करती हूँ और इधर से अनप्रेस हो जाता है, एक साइड से प्रेस मारती हूँ दूसरी साइड से, मतलब होते हैं ना कुछ शर्ट्स जो अच्छे से क्रीज वगैरह आ नहीं पाती। और ये देखो ये चेक बुक आई थी, मैं बोल रही हूँ एक बार दिखा तो दो, कह रहे नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है मत दिखाओ, अपनी अपने पास रखो। तो यहाँ पे मनीष का टिफ़िन वगैरह भी पैक हो गया था, पराठे ही बनाए थे आज मैंने, तो वही मैंने पराठे ही पैक करके दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे रेडी वेडी हो चुके थे, दूध भी मैंने बना दिया था मनीष के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आ गया था मेरा फ़ोन। आज बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, एक तो बार बार वॉइस ओवर करते करते मैं आउट ऑफ मतलब ट्रैक चली जाती हूँ, कभी बार बार डोर बेल बज रही है, कभी कभार फ़ोन की रिंग बज जाती है, तो पूरी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उसके बाद वेदर तो काफ़ी ठीक ठाक ही हो रहा था, मतलब ह्यूमिड तो है ही। उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करने के लगा दिया था, और 3-4 आज मैंने कम से कम 3 स्लॉट तो लगाए थे। बहुत सारी शर्ट्स हो गई थी मनीष की, वो वैसे ही अलमीरा में दबे 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 नीचे जैसे हो जाती है ना दबी दबी सी, तो बहुत सारी शर्ट्स हो गई थी। तो आज सारे कपड़े मनीष के ही थे, बस एक बेडशीट थी जो मैंने कल अभी लास्ट व्लॉग में आज दिखाया था कि मैंने चेंज वगैरह करी थी, तो वो रखी हुई थी, एक वो वॉश करी थी। बाकी सारी टी शर्ट्स जो थी वो मनीष के ही कपड़े थे, तो वो भी मैंने बाहर यहाँ सूखने के लिए डाल दिए थे। वैसे तो ड्रायर करे हुए होते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो सूख जाते हैं जल्दी से, आधा घंटा 1 घंटा मतलब लगेगा, अच्छे से सूख जाएंगे। बेडशीट वगैरह तो प्रॉपर सूख ही जाती है ड्रायर करने से, उसको अंदर भी रख दो ना तो भी वो सूखी हुई होती है। समटाइम्स मैं आजकल इवनिंग में भी मशीन ऑन कर देती हूँ और रात तक जैसे ड्रायर हो जाते हैं, थोड़ी देर की 1 घंटे की भी थोड़ी सी बाहर की हवा लग जाती है, तो उसके बाद फिर मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह निपटा ली थी और शाम का टाइम हो गया था। शाम को बेटू को छोटी छोटी भूख लगी थी, तो मैंने उसके लिए कॉर्न बॉईल करा था। एक कॉर्न पड़ा हुआ था, स्वीट कॉर्न बोल करके हमें मतलब वैसा वाला फीका वाला कॉर्न दे के चले गए थे भैया, तो मैंने एक ट्राई मतलब बॉईल करा था, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, हाफ़ मैं खा लूँगी और हाफ़ बेटू खा लेगी। मनीष अभी ऑफिस से आए नहीं थे। देखो अपनी, अब मैं जैसे इसके साथ खेलती हूँ ना वैसे इसने अपनी डॉल बना रखी है, उसको अपनी गोदी में बैठा करके खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, उससे बातें करती है, उसकी मम्मी बन जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर मैंने प्लेस करा हुआ था, वो मेरे को रिसीव हुआ था। मैंने एक बेडशीट मंगवाई थी जो कि देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन स्टफ़ तो वैसे ठीक ठाक था, लेकिन एक होती है ना पतली वाली कॉटन, वो वाला नहीं था, थोड़ी सी मोटी वाली कॉटन होती है ना उस टाइप का था, और इलास्टिक वाली बेडशीट थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे प्रिंट वगैरह अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऑर्डर करा था और ये मेरे को डिलीवर हो गया था। इसको मतलब खोल तो मैंने दिया था, लेकिन फ़ोल्ड करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वैसे मैंने 1-2 और मेरे पास इलास्टिक वाली बेडशीट पड़ी हुई हैं जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं करी हैं, वो सारी अभी मैं निकालने वाली हूँ। और ये वाली भी अच्छी लग रही थी मेरे को ये वाली बेडशीट, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी थी, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आई थी, 450 की या 4 कुछ 50 मतलब 470 460 के आसपास ये थी, मेरे को एग्जैक्ट अभी रेट याद नहीं है उसका प्राइस। और यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करी थी और बेटू मेरी यहाँ पे डांस कर रही थी वो वाले सॉन्ग पे जो अभी आया ना, सारा अली खान का, सॉरी, और तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाया हूँ, चांद लाऊंगा, सॉरी, विकी कौशल और सारा अली खान का, सॉरी। तो वो वाला सॉन्ग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मेरी बेटी ने भी उस पर कुछ छोटा मोटा डांस करना सीखा है, तो वो सारा दिन मतलब वही शॉर्ट्स वगैरह देखती है ना, तो उसके अंदर से इसने थोड़ा सा सीखा है, तो वही डांस कर रही थी। और मैं उतनी बिजी हो गई थी बेडशीट को फोल्ड करने में कि मेरा ध्यान ही नहीं था कि वो आगे अपना लगी हुई है। तो फाइनली फिर मैंने इसको जैसे कैसे करके ऐसी गोल मटोल करके फ़ोल्ड कर दी थी फ़िलहाल, क्योंकि अभी मेरे को बिछा करके भी देखनी थी कि साइज़ वगैरह प्रॉपर है या नहीं। वैसे तो मैंने किंग साइज़ ऑर्डर करा था, बट सम टाइम होता है कि ऊपर नीचे आ जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉर्न जो थे वो भी थोड़े ठंडे हो चुके थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बॉयल करे हुए थे, गर्म थे ना, तो साथ साथ बेटू को खिला रही थी और मैं भी खा रही थी। तो अब उसके बाद फ्री हो गई थी ना, तो अब मैं बेटू का डांस देख रही थी, तो मैं बंद करने लगी व्लॉग को। बेटू बोलती है कि थोड़ा सा मेरे को अभी और डांस करना है, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि कोई बात नहीं, मतलब अगर कोई नहीं भी देखेगा तो मैं अपनी बेटी का डांस, मेमोरीज़ रहेंगी मेरे पास, मैं कभी भी अपना व्लॉग ऑन करके अपनी बेटी को देख सकती हूँ। उसकी ये छोटी छोटी जो यादें हैं ना वो मेरे पास लाइफ लॉन्ग रहने वाली हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ उसको। ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे साथ होती है ना, तो मैं उसको व्लॉग में इसीलिए लेती हूँ ताकि वो मेमोरीज़ की तरह मैं उसकी मतलब ये बचपना ना कैप्चर कर सकूँ। और
जैसे जैसे हम थोड़े जैसे जैसे बेटू बड़ी होएगी तो देखेगी वो बचपन में कैसी हरकतें करती थी, क्या करती थी, और कैसे मेरे को परेशान करती थी, और कैसे मेरे को ऑलवेज़ खुश रखती थी। मतलब बहुत मेरे को बहुत प्यार करती है यार। मैं मतलब मेरे से ज़्यादा मुझे वो प्यार करती है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे लिए मेरे को हर दिन बहुत स्पेशल फील कराती है। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।